पिज़्ज़ा कैसा भी हो, कितना भी महंगा हो, पिज़्ज़ा उन चुनिंदा फूड आइटम्स में से है जो हर किसी कैटेगरी के और हर किसी रीजन के लोगों को पसंद आता है। पिज़्ज़ा इज़ द वन ऑफ द फेमस फूड आइटम्स अराउंड द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको इसको टेस्ट करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, आपका टेस्टी फेमस पिज़्ज़ा कहाँ से है? यहाँ से या फिर यहाँ से? अरे नहीं, यहाँ से भी नहीं है। तो चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम जानेंगे इस वीडियो में कि आपका पिज़्ज़ा एक्चुअली में है कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बुलाते हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें कोई शक नहीं है, पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा फेमस फूड आइटम है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके दीवाने पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। अगर आप खाली गूगल पे ही सर्च करें या फिर अमेज़ॉन पे ही सर्च करें तो आपको अमेज़ॉन पे 14,000 से ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगी पिज़्ज़ा से रिलेटेड। पिछले 100 सालों में पिज़्ज़ा में काफ़ी चेंजेस आए हैं, चाहे वो उसका शेप हो या फिर उसका टेस्ट। इंडिया में आपको काफ़ी देसी फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे पिज़्ज़ा के, चाहे वो पनीर मखनी पिज़्ज़ा हो या फिर पनीर टिक्का पिज़्ज़ा या फिर सबसे ज़्यादा फेवरेट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। अमेरिका में भी पिज़्ज़ा की काफ़ी यूनिकनेस है, चाहे वो कैलिफोर्निया के पिज़्ज़ा के दीवाने पूरी दुनिया में हो या फिर न्यूयॉर्क के पिज़्ज़ा की बात ही कुछ और है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आज का मॉडर्न पिज़्ज़ा सबसे पहले इटली में ही बनाया गया था। उसके बाद इटालियन इमिग्रेट्स के साथ में ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट हुआ। अगर आपको एक्चुअल में पिज़्ज़ा का फ्लेवर जानना है तो आपको कई हज़ारों साल पहले जाना होगा, 6th BC, मतलब आज से 2500 साल पहले। आज के टाइम पे जो भी पिज़्ज़ा आप टेस्ट करते हो या फिर खाते हो, आप कह सकते हो कि उसके पूर्वज ईरान या ग्रीक से आए थे, जो कि अपने फ्लैट ब्रेड पे चीज़ और खजूर की नान खाया करते थे। उस टाइम पे एशियन ग्रीक लोग ईस्ट ब्रेड के ऊपर चीज़, ऑयल और हर्ब्स डाल के खाया करते थे, जिससे उसका नाम पीटा पड़ा। कुछ टाइम बाद इसे लैटिन लैंग्वेज में पेट्टा बोला गया। जब ये डिश इटली गई तो इसे पिज़्ज़ा बोला गया। कुछ इटालियन और ग्रीक हिस्टोरियन ये भी थ्योरी देते हैं कि पिज़्ज़ा इटली के ही एक टापू साइबेरियन आइलैंड, जो कि मेडिटेरियन सी में है, वहाँ पर पिछले 7,000 सालों से पिज़्ज़ा जैसी सिमिलर डिश बनाई जाती थी। बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है। जो एक्चुअल में पिज़्ज़ा आया था वो ईरान और ग्रीक के ही लोगों के साथ में आया था। 16th सेंचुरी में जब पेरू से टमाटर यूरोप आया तो यूरोप में टोमेटो सॉस का चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद से ही पिज़्ज़ा में काफ़ी मॉडर्न चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके थे। 18th सेंचुरी इटली के 3rd लार्जेस्ट सिटी मैपल शहर में पिज़्ज़ा इकोनॉमिकली गरीब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ करता था। क्योंकि वहाँ के जो गरीब लोग थे वो ईस्ट ब्रेड के ऊपर टोमेटो सॉस, ऑयल और हर्ब्स और चीज़ डाल के खाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी था लोकल लोगों के बीच में। 1807 की स्टार्टिंग तक मैपल शहर में 50 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके थे पिज़्ज़ा के। उसके पीछे रीज़न यही था कि वो लोकल लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। पिज़्ज़ा हॉकर्स और पिज़्ज़ा सेलर्स पिज़्ज़ा को बेचने और बनाने का काम किया करते थे। पिज़्ज़ा हॉकर्स रोड साइड पे अपने पिज़्ज़ा को सेल किया करते थे और पिज़्ज़ा सेलर पिज़्ज़ा को बनाया करते थे। तो यही रीज़न था जिस वजह से मैपल शहर में पिज़्ज़ा का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, फिर बाकी शहरों में भी बढ़ने लगा। आप फादर ऑफ मॉडर्न पिज़्ज़ा का खिताब मैपल शहर के ही एक बेकर रफाइल को दे सकते हैं। जब 1889 में राजा ऑग्रिता और रानी मार्गरेटा मैपल शहर आए तो रफाइल ने रानी के पेशकश में एक पिज़्ज़ा डिज़ाइन किया या फिर एक पिज़्ज़ा बनाया, जो कि इटली के फ्लैग से इंस्पिरेशन देते हुए बनाया गया था। पिज़्ज़ा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, ग्रीन मतलब बेसिल लीफ, व्हाइट मतलब चीज़ और रेड मतलब टोमेटो सॉस, जिस वजह से इसका नाम दिया गया रानी के ही नाम पे पिज़्ज़ा मार्गरेटा, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में इसे आइकॉनिक पिज़्ज़ा के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। आपने भी कभी ना कभी इस नाम को ज़रूर सुना होगा, पिज़्ज़ा मार्गरेटा, जिस वजह से आज ये पूरी दुनिया में फेमस है। अब पता लगा कि क्या वजह थी जिस वजह से पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में फेमस है और जिस वजह से पिज़्ज़ा मार्गरेटा पड़ा। उस टाइम पे पिज़्ज़ा सिर्फ इटालियन इमिग्रेट्स के बीच में ही फेमस था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोप से अमेरिकन सोल्जर जब अमेरिका वापस गए तो उन्हें पिज़्ज़ा की आदत सी पड़ चुकी थी। सो यही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यही है जिस वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा कंज्यूम किए जाते हैं। 1900 की स्टार्टिंग में यूएस में सबसे पहले फर्स्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में ओपन हुआ। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए उस पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का नाम क्या है। 1994 में पिज़्ज़ा पूरे यूएस में पॉपुलर हो चुका था। उसके पीछे का रीज़न है पिज़्ज़ा चेन्स, जिन्होंने पूरे यूएस में घर घर तक अपने पिज़्ज़ा को डिलीवर्ड किया और लोगों तक पहुंचाया अपने पिज़्ज़ा को। इनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर चेन्स थी, जैसे कि पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज।
पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज 1960 तक पूरे यूएस में पॉपुलर होने के बाद बाकी देशों का रुख कर चुकी थी वहां पर फेमस होने के लिए। 1970 में पिज़्ज़ा इंडिया आया, जो कि सबसे पहले सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ही मिला करता था। फिर 1980 में ये लोकली कैलकाटा और पौंडीचेरी की गलियों में सबसे पहले मिलना स्टार्ट हुआ। 1996 में फर्स्ट डोमिनोज दिल्ली में ओपन हुआ, उसके बाद पिज़्ज़ा हट। उसके बाद ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट कर चुके थे। उसके पीछे का रीजन था पिज़्ज़ा चेन्स की स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, इसमें सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा कंज्यूम किए जाते हैं। एक सर्वे कैलकुलेशन से ये पता लगा है कि पूरे वर्ल्ड में 500 करोड़ से ज़्यादा पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट या कंज्यूम किए जाते हैं। अब आपको पता लगा कि पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा के दीवाने कितने सारे हैं, क्यों पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बोला जाता है, पिज़्ज़ा की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड फैक्ट्स जानने के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक